हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ बेबी फ्रॉक फॉर 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। तो 6 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ तक इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में रखूँगी यहाँ पे 4 इंचेस। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। तो जो हम टॉप का पार्ट कट किया था उससे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे इसकी चौड़ाई मैच हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप का पार्ट रख दिया है। अब ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करनी है। तो ये है 27 इंचेस और इस तरफ से मैं लेंथ लूँगी 30 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो बॉटम की लेंथ मैंने ली है 30 इंचेस और मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट भी कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, पैटर्न करने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें प्लेस करना है और उसके बाद हमें इसे यहाँ से एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल और इस तरह से हमें ये जो हमारी लेंथ तक यहाँ मार्क करेंगे और नीचे की लेंथ भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को हम साइड में कर लेंगे और ये जो हमारा आर्म होल है, ये शोल्डर का पार्ट, उसका हमें हाफ लेके शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमने क्रॉस में लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 12 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने प्रिंटेड पार्ट को कट कर लिया है पैटर्न करने के लिए। अब बॉटम का पार्ट कट करने के लिए हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है और यहाँ पे भी हमें शेप को ड्रॉ करना है।
तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 29 इंचेस और यहाँ से हम क्रॉस में एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे कट कर लेंगे हम। इस पार्ट में हम प्लिट्स लेंगे। तो हमने इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए क्रॉस में लाइन को कट कर लिया है। अब देखिए हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें रखना है और हम इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे जिसे हम यूज करेंगे बेस फैब्रिक की तरह। तो ये हमने नेक और आर्म होल को बनाने के लिए बेस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसमें भी हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। जो हमारा टॉप का पार्ट था पैटर्न के लिए उसकी बॉर्डर भी मैंने फोल्ड कर ली है। अभी हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है जिसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था उसे प्लेस करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई करके इसे फिक्स कर लेना है। तो इस लाइन पे हम सिलाई करके इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये है हमारा बैक का पार्ट। अब हम नेक और आर्म होल को तैयार करेंगे। तो जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी आपको बेस फैब्रिक को उल्टा रखते हुए आर्म होल और नेक लाइन में हमें सिलाई कर लेना है और ये जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल और नेक लाइन बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हमें टर्न कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। अब हम एक के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और हम करेंगे यहाँ पे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है बॉटम के लिए उसमें हमें प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके प्लिट्स लेंगे। तो अप्रॉक्स हमें यहाँ पे 4 इंचेस जितना फोल्ड करके प्लिट्स लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम टोटल 3 प्लिट्स लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट हमने अभी तैयार किया उसे प्लेस करना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई करके जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रख लेना है। यहाँ पे सिलाई करके हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए।
तो मैंने इससे से रॉन्ग साइड पे इसे टर्न कर लिया है। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और आर्म होल को मिलाने के बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ से नीचे तक सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। मैंने फिटिंग करके इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्लावर को थर्ड नीडल से फिक्स कर लिया है और फाइनली इसके साथ ही हमारा डिज़ाइन अब बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइन अब बेबी फ्रॉक फॉर 8 to 9 बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।